प्राचीन समय की बात है। मगध राज्य की सीमा पर एक हरा भरा गांव था। वहां के लोग सादगी से जीवन बिताते थे। खेत खलियान थे, पशु थे और रोज की मेहनत से जीवन चलता था। गांव के लोग भगवान बुद्ध के बारे में सुन चुके थे कि वे एक ऐसे गुरु हैं जो जीवन का रहस्य बताते हैं और जिनकी वाणी सुनने से मन शांत हो जाता है। इसी गांव में एक युवक रहता था। नाम था अरविंद। उम्र से तो जवान था, पर मन में बेचैनी थी। उसे लगता था कि चाहे वो कितना भी परिश्रम करे, उसकी मेहनत कभी फल नहीं देती। सुबह से शाम तक खेत में काम करता, पशुओं की देखभाल करता, व्यापारियों के पीछे भागता, पर ना तो धन बढ़ता, ना ही मन को शांति मिलती। अरविंद अक्सर सोचता, क्यों मेरी किस्मत इतनी खराब है? क्यों मैं जो चाहता हूँ वो पूरा नहीं होता? क्या भगवान ने मुझे दुर्भाग्यशाली बनाकर भेजा है? उसके चेहरे पर हमेशा चिंता की लकीरें रहती। लोग कहते, ये लड़का हर समय परेशान ही दिखता है। एक दिन खबर मिली कि भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ पास के गांव से गुजर रहे हैं। ये सुनते ही अरविंद का मन उनके दर्शन करने को लालायित हो उठा। वो सोचने लगा, शायद मेरे प्रश्न का उत्तर वही दे पाएंगे। अगर मैं उनसे पूछूं कि मेरी मेहनत क्यों सफल नहीं होती, तो हो सकता है मुझे कोई मार्ग मिल जाए। दूसरे दिन सुबह ही वो बुद्ध से मिलने चल पड़ा। रास्ते में उसके मन में कई प्रश्न उमड़ रहे थे। जब वो वहां पहुंचा तो देखा बुद्ध एक पीपल के पेड़ के नीचे शांत मुद्रा में बैठे हैं। उनके चारों ओर शिष्य बैठे थे। वातावरण में गहरी शांति और सुकून था। अरविंद ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और बोला, भगवान, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, पूछो वत्स। तुम्हारे मन की शंका भी ज्ञान की ओर पहला कदम है। अरविंद बोला, भगवान, मैं मेहनत करता हूँ, पर कभी सफल नहीं होता। मैं जो चाहता हूँ वो मुझे नहीं मिलता। मेरा जीवन कठिनाइयों से भरा है। आखिर ऐसा क्यों है? मैं कहाँ गलती करता हूँ? बुद्ध ने उसकी आंखों में गहराई से देखा और कहा, पुत्र, तुम्हारा जीवन वैसा ही है जैसा तुम्हारे विचार हैं। अगर तुम्हारा मन नकारात्मक सोच से भरा है तो तुम्हारी दुनिया भी वैसी ही बन जाती है। लेकिन यदि तुम अपने विचार बदल लो तो तुम्हारा जीवन भी बदल जाएगा। अरविंद ने आश्चर्य से पूछा, भगवान, क्या सिर्फ सोच बदलने से जीवन बदल सकता है? क्या ये इतना आसान है? बुद्ध ने पास रखी एक थैली से एक छोटा बीज उठाया और कहा, देखो, ये बीज है। यदि तुम इसे मिट्टी में बोओगे, पानी दोगे और धूप मिलेगी तो ये अंकुरित होकर पौधा बनेगा और अंत में फल देगा। लेकिन ये गेहूं का बीज है। इसे बोकर तुम चावल की उम्मीद नहीं कर सकते। बीज वही फल देता है जो उसकी प्रकृति में है। ठीक वैसे ही तुम्हारे विचार भी बीज हैं। जैसे विचार बोओगे वैसा ही फल पाओगे। बुद्ध ने फिर उदाहरण देते हुए एक पत्थर उठाया और उसे पास के तालाब में फेंक दिया। पत्थर तुरंत पानी में डूब गया। फिर उन्होंने एक सूखी लकड़ी उठाई और तालाब में डाली। वो लकड़ी पानी की सतह पर तैरने लगी। बुद्ध बोले, देखो पुत्र, पत्थर भारी है इसलिए डूब गया। लकड़ी हल्की है इसलिए तैर रही है। जीवन भी ऐसा ही है। अगर तुम्हारे विचार बोझिल और नकारात्मक हैं तो तुम्हारा जीवन डूबेगा। लेकिन यदि विचार हल्के और सकारात्मक हैं तो तुम कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी तैरते रहोगे। अरविंद की आंखों में चमक आ गई। उसे पहली बार महसूस हुआ कि उसकी असफलता का कारण केवल बाहरी परिस्थितियां नहीं, बल्कि उसका अपना मन है। वो हमेशा डर और असफलता के बारे में सोचता रहा था। उसके विचार ही उसकी राह रोक रहे थे। उस दिन से उसके भीतर परिवर्तन की शुरुआत हुई। उसने ठान लिया कि अब वो अपने विचारों को बदलने की कोशिश करेगा। बुद्ध से पहली शिक्षा पाकर अरविंद का मन जैसे हल्का हो गया था। अब वो हर दिन अपने विचारों पर ध्यान देने लगा। पहले जहां वो हर काम शुरू करने से पहले ये सोचता, ये कठिन है, मैं हार जाऊंगा, अब वो खुद से कहता, ये संभव है, मैं कर सकता हूँ। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा है। लोग भी अब उसे अलग नज़र से देखने लगे। जो लोग पहले उसका मजाक उड़ाते थे, वही अब उसके काम की सराहना करने लगे। कुछ हफ्तों बाद वो फिर बुद्ध के पास पहुंचा। इस बार उसका चेहरा पहले से ज्यादा शांत और प्रसन्न था। उसने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, आपकी शिक्षा ने मेरा जीवन बदल दिया है। अब मैं नकारात्मक सोच के बजाय सकारात्मक सोच रखता हूँ और सचमुच मेरा जीवन आसान लगने लगा है।
लेकिन प्रभु, मेरे मन में एक और प्रश्न है। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, पूछो पुत्र, जिज्ञासा ही तुम्हें और गहराई में ले जाएगी। अरविंद बोला, भगवान, सकारात्मक सोच रखना सच में मदद करता है, लेकिन जब जीवन की परिस्थितियां बहुत कठिन हो जाती हैं, लोग अपमान करने लगते हैं, परिवार से सहयोग नहीं मिलता या चारों ओर दुख ही दुख दिखता है, तब क्या सकारात्मक सोचना संभव है? क्योंकि उस समय तो मन भारी हो जाता है। बुद्ध ने गहरी सांस ली और पास रखे एक पात्र में भरे जल की ओर इशारा किया। उन्होंने अपने एक शिष्य को कहा, इसमें एक मुट्ठी नमक डालो। शिष्य ने नमक डाला। पानी का स्वाद तुरंत बदल गया। बुद्ध ने वो पात्र अरविंद की ओर बढ़ाया और कहा, पुत्र, इसका स्वाद चखो। अरविंद ने पानी पिया और तुरंत चेहरा बिगाड़ते हुए बोला, भगवान, ये तो बहुत कड़वा हो गया है। बुद्ध मुस्कुराए। फिर वे धीरे धीरे उसे अपने साथ पास बहती नदी के किनारे ले गए। वहाँ का वातावरण बड़ा शांत था। पेड़ों से छनकर आती धूप, नदी के लहरों की मधुर ध्वनि, सब कुछ मन को सुकून दे रहा था। बुद्ध ने अपने शिष्य से कहा, अब उसी मात्रा का नमक इस नदी में डालो। शिष्य ने नमक नदी में डाल दिया। नदी की धारा शांतिपूर्वक बहती रही। बुद्ध ने अरविंद को कहा, अब इस पानी को चखो। अरविंद ने नदी का जल अपने हाथों में भरकर पिया। उसका चेहरा खिल उठा। भगवान, ये तो बिल्कुल मीठा और ताज़ा है, इसमें कोई कड़वाहट नहीं है। बुद्ध ने गहरी दृष्टि से उसे देखा और कहा, देखो पुत्र, जीवन की कठिनाइयाँ उस नमक की तरह है। जब मन छोटा होता है तो थोड़ी सी परेशानी भी उसे कड़वा कर देती है, लेकिन जब मन विशाल नदी की तरह हो जाता है तो कितनी भी कठिनाई क्यों ना आए, वो भीतर की मिठास और शांति को नहीं बदल सकती। मन जितना बड़ा बनाओगे, जीवन उतना हल्का और सुखद होता जाएगा। अरविंद के हृदय में ये वचन तीर की तरह उतर गए। उसे लगा कि सचमुच उसकी सारी समस्याएं इसीलिए बड़ी लगती थीं क्योंकि उसका मन छोटा था। वो छोटी छोटी बातों को पकड़कर बैठ जाता था, लेकिन अगर उसका मन विशाल होता तो वही बातें उसे डिगा नहीं पाती। उसने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, अब मैं समझ गया हूँ कि कठिनाइयों से बचना संभव नहीं है, लेकिन अगर मन को बड़ा बना लूँ तो उन कठिनाइयों का असर मेरे भीतर की शांति पर नहीं पड़ेगा। अब मैं ये शिक्षा अपने जीवन में अपनाऊंगा। बुद्ध ने आशीर्वाद देते हुए कहा, याद रखो पुत्र, जीवन का असली रहस्य यही है। परिस्थितियां हमेशा बदलती रहती हैं, लेकिन तुम्हारा मन कैसा है, ये पूरी तरह तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम अपने मन को विशाल बनाओगे तो जीवन की कोई भी कठिनाई तुम्हें कभी कड़वा नहीं कर पाएगी। अरविंद की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वे आंसू दुख के नहीं बल्कि राहत और नई समझ के थे। उसे महसूस हुआ कि ये शिक्षा केवल उसके लिए नहीं बल्कि पूरे गांव के लिए अमृत समान है। वो लौटकर गांव आया और लोगों से कहा, भाइयों और बहनों, जीवन की मुश्किलें उस नमक की तरह हैं, लेकिन हम तय कर सकते हैं कि हमारा मन पात्र की तरह छोटा हो या नदी की तरह विशाल। यदि मन छोटा है तो छोटी सी समस्या भी हमें तोड़ देगी, लेकिन यदि मन बड़ा है तो बड़ी से बड़ी कठिनाई भी हमें दिगा नहीं सकती। धीरे धीरे उसने ये शिक्षा सबको समझानी शुरू की। लोग भी प्रभावित होने लगे। गांव में जो लोग हमेशा शिकायत करते थे, वे अब उम्मीद और विश्वास की बातें करने लगे। समय बीतता गया। अरविंद का मन अब पहले से कहीं ज्यादा शांत और संतुलित हो चुका था, लेकिन उसके भीतर एक और प्रश्न जन्म लेने लगा था। क्या केवल अच्छे विचार ही काफी हैं, या फिर जीवन में कर्म भी उतना ही आवश्यक है? नदी किनारे बुद्ध से गहरी शिक्षा लेने के बाद अरविंद का जीवन एक नई दिशा में बढ़ने लगा था। अब उसके चेहरे पर आत्मविश्वास था, उसकी चाल में स्थिरता थी और उसके मन में शांति। पहले वो हर परिस्थिति को अभिशाप समझता था, अब हर चुनौती को अवसर मानने लगा था। लेकिन फिर भी मनुष्य का स्वभाव है कि प्रश्न समाप्त नहीं होते। एक उत्तर मिलता है तो दूसरा प्रश्न जन्म ले लेता है। अरविंद के मन में भी अब एक नई उलझन उठ खड़ी हुई थी। वो सोचता, ठीक है, विचार जीवन को आकार देते हैं, लेकिन क्या सिर्फ अच्छे विचार ही पर्याप्त हैं? अगर मैं दिन रात केवल सोचता रहूं तो क्या मेरा जीवन बदल जाएगा, या फिर मुझे कुछ और करना होगा? इन प्रश्नों ने उसके मन को बेचैन कर दिया। अंततः एक दिन उसने निश्चय किया कि फिर से बुद्ध के पास जाकर अपनी जिज्ञासा का समाधान पूछेगा। कुछ दिनों की यात्रा के बाद अरविंद पुनः बुद्ध के आश्रम पहुंचा। आश्रम में शांति छाई हुई थी। शिष्य वृक्षों की छांव में ध्यान कर रहे थे। कोई दानियों से आई वस्तुएं बांट रहा था, कोई धर्म चर्चा कर रहा था। वातावरण में अनुशासन और करुणा का संगम था।
अरविंद ने प्रवेश करते ही देखा बुद्ध धैर्यपूर्वक बैठे हैं, मानो स्वयं समय भी उनके पास रुक गया हो। उसने विनम्रतापूर्वक प्रणाम किया और बोला, भगवान, मैं फिर आपके चरणों में आया हूँ। आपने पहले मुझे विचारों की शक्ति समझाई थी, अब मैं सकारात्मक सोच रखता हूँ और मेरा जीवन बदल रहा है। लेकिन एक प्रश्न मेरे मन को लगातार विचलित करता है, क्या केवल अच्छे विचार रखना ही काफ़ी है, या फिर बिना कर्म किए क्या जीवन में वास्तविक परिवर्तन संभव है? बुद्ध के चेहरे पर गहरी मुस्कान आई। उन्होंने कहा, पुत्र, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। यही प्रश्न मनुष्य को सोच से कर्म की ओर ले जाता है। सुनो, विचार बीज है, लेकिन केवल बीज को हाथ में लेकर बैठ जाओगे तो क्या वो पेड़ बनेगा? क्या वो फल देगा? नहीं। जब तक उसे मिट्टी में बोया न जाए, पानी न दिया जाए, धूप न मिले और समय न दिया जाए, वो अंकुरित नहीं हो सकता। ठीक वैसे ही अच्छे विचार आवश्यक हैं, लेकिन उन्हें कर्म में ढालना और धरातल पर उतारना भी उतना ही जरूरी है। बुद्ध ने पास ही बैठे एक किसान की ओर इशारा किया और कहा, देखो उस किसान को, वो रोज सुबह जल्दी उठता है, सबसे पहले खेत को जोतता है, फिर बीज बोता है, पानी देता है, समय पर देखभाल करता है। उसका मन हमेशा आशा और विश्वास से भरा होता है कि फसल लहलहाएगी। लेकिन क्या केवल आशा ही फसल ला सकती है? यदि वो सोचे कि गेहूं अपने आप उग जाएगा और घर बैठा रहे, तो क्या उसे अन्न मिलेगा? बिल्कुल नहीं। लेकिन क्योंकि उसने सोच को कर्म में बदला, मेहनत और धैर्य से काम लिया, इसलिए फसल हरी भरी हो रही है। यही जीवन का नियम है। सोच शुरुआत है, लेकिन परिणाम कर्म से मिलते हैं। अरविंद ध्यानपूर्वक सुन रहा था। उसकी आंखें चमकने लगी। बुद्ध आगे बोले, वत्स, ये मत भूलो कि केवल अच्छे विचार से भी मनुष्य संतुष्ट नहीं हो सकता। यदि कोई व्यक्ति दिन रात सोचता रहे कि वो दयालु है, परंतु कभी किसी की मदद न करे, तो क्या वास्तव में वो दयालु कहलाएगा? यदि कोई ये सोचे कि वो विद्वान है, परंतु कभी ज्ञान अर्जित न करे, तो क्या वो विद्वान कहलाएगा? विचार दिशा दिखाते हैं, लेकिन कर्म ही मंजिल तक पहुंचाते हैं। इन वचनों ने अरविंद का हृदय हिला दिया। उसने समझ लिया कि केवल सकारात्मक सोचना काफी नहीं है, उसे अपने विचारों को कर्म में बदलना होगा। वो गांव लौट आया और वहां के लोगों को इकट्ठा करके बोला, भाइयों बहनों, मैंने बुद्ध से ये सीखा है कि विचार बीज हैं और कर्म उनकी खेती। अगर हम केवल सोचते रहें और मेहनत न करें तो कोई फल नहीं मिलेगा। इसलिए हमें अपने विचारों को कर्म में बदलना होगा। अगर हम अच्छाई सोचते हैं तो उसे अपने आचरण में लाना होगा, तभी जीवन में वास्तविक सुख मिलेगा। धीरे धीरे उसने खुद भी यही अभ्यास शुरू किया। पहले वो हर सुबह ध्यान करता, अपने विचारों को शुद्ध करता, फिर दिन भर खेतों में काम करता, ज़रूरतमंदों की मदद करता और बच्चों को सिखाता कि जीवन का रहस्य विचार और कर्म दोनों में है। लोग उसकी बातों से प्रेरित होकर खुद भी बदलने लगे। जो पहले आपस में झगड़ा करते थे, वे अब सहयोग करने लगे। जो हमेशा किस्मत को दोष देते थे, वे अब मेहनत करने लगे। गांव का माहौल बदलने लगा। कुछ महीनों बाद गांव में एक व्यापारी आया। वो बड़ा चालाक और लालची था। उसने अरविंद से कहा, तुम लोगों को ये सब सोच और कर्म की बातें सिखाकर बहका रहे हो। जीवन तो पैसों से चलता है, सोच से नहीं। अगर सोच से ही सब कुछ होता तो किसान सिर्फ सोचते और उनके खेत बिना मेहनत के सोना उगलते। गांव के लोग चुप हो गए, लेकिन अरविंद ने शांति से व्यापारी की ओर देखा और बोला, भाई, तुम सही कहते हो कि बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता, लेकिन मेहनत की जड़ सोच है। अगर किसान के मन में ये विचार ही न हो कि फसल उगानी है, तो वो हल क्यों चलाएगा? अगर व्यापारी के मन में व्यापार बढ़ाने की सोच ही ना हो, तो वो सामान क्यों खरीदेगा और बेचेगा? विचार ही हर कर्म की जड़ है। लेकिन ये भी सच है कि केवल सोचने से फल नहीं मिलता। जैसे बीज को बोना और उसकी देखभाल करना पड़ता है, वैसे ही विचारों को कर्म में उतारना पड़ता है। यही जीवन का संतुलन है। व्यापारी ने हंसकर कहा, अगर ये सच है तो क्या तुम मुझे अमीर बना सकते हो? अरविंद ने कहा, अमीर होना केवल पैसों से नहीं है। असली अमीरी मन की शांति और जीवन की संतुष्टि है। अगर तुम अपनी सोच बदलने को तैयार हो
तो तुम्हें ये अमीरी जरूर मिलेगी। व्यापारी मजाक उड़ाकर चला गया, लेकिन उसके मन में अरविंद की बातें गूंजने लगी। समय बीतता गया। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ा। तालाब सूख गए, खेत बंजर हो गए और लोगों के चेहरे पर निराशा छा गई। कुछ लोग कहने लगे, अब सब खत्म हो गया, भगवान ने हमें छोड़ दिया। अरविंद ने ये देखा और तुरंत बुद्ध के पास गया। उसने कहा, भगवान, जब परिस्थितियां इतनी कठिन हो जाती हैं तो लोग कहते हैं कि केवल सोच से पेट नहीं भरता। ऐसे में मैं उन्हें क्या समझाऊं? बुद्ध ने करुणा से भरी दृष्टि से कहा, पुत्र, सोच शुरुआत है, कर्म उसका विस्तार है, लेकिन जब परिस्थिति कठिन हो तो करुणा सबसे बड़ी शक्ति बन जाती है। जब हम दूसरों की मदद करने लगते हैं तो कठिन समय भी आसान हो जाता है। फिर बुद्ध ने उसे एक कथा सुनाई। एक बार जंगल में आग लग गई, सारे जानवर भागने लगे। तभी एक छोटी चिड़िया अपनी चोंच में पानी भरकर आग पर डालने लगी। दूसरे जानवर हंसकर बोले, क्या तुम्हारे छोटे से प्रयास से आग बुझेगी? चिड़िया शांति से बोली, शायद मेरी कोशिश आग ना बुझा सके, लेकिन जब कोई पूछेगा कि आग लगी थी तब तुमने क्या किया, तो मैं कह सकूंगी कि मैंने अपनी पूरी कोशिश की थी। बुद्ध ने कहा, देखो पुत्र, कठिन समय में हर किसी को अपना कर्तव्य निभाना चाहिए, चाहे प्रयास छोटा ही क्यों ना हो। यदि सभी करुणा और सेवा की भावना से मिलकर काम करें तो बड़ा से बड़ा संकट भी टल सकता है। अरविंद गांव लौटा और सबको इकट्ठा किया। उसने कहा, भाइयों बहनों, सूखा हमारे जीवन की परीक्षा है, लेकिन हम अकेले नहीं हैं। अगर हम मिलकर एक दूसरे की मदद करें तो ये संकट भी पार हो जाएगा। जिनके पास अनाज है वो साझा करें, जिनके पास ताकत है वो तालाब खोदें, जिनके पास केवल हिम्मत है वो सबका मनोबल बढ़ाएं। लोग धीरे धीरे उसके साथ जुड़ने लगे। किसी ने अनाज दिया, किसी ने श्रम, किसी ने हौसला। मिलकर उन्होंने कुएं खोदे, पानी इकट्ठा किया और अनाज को सब में बांटा। सूखा अब भी था, लेकिन अब कोई अकेला नहीं था। सब मिलकर उससे लड़ रहे थे। कुछ महीनों बाद बारिश हुई और धरती हरी भरी हो गई। गांव के लोग खुशी से झूम उठे। उस दिन अरविंद ने सबको इकट्ठा करके कहा, भाइयों बहनों, मैंने बुद्ध से ये रहस्य सीखा है और अब मैं आपसे साझा कर रहा हूँ। विचार ही बीज हैं, जैसे सोचोगे वैसे ही बनोगे। कर्म ही खेती है, केवल सोचने से फल नहीं मिलता, सोच को कर्म में बदलना पड़ता है। करुणा ही जीवन का अमृत है। कठिन समय में केवल अपनी नहीं बल्कि सबकी चिंता करनी चाहिए। याद रखो, विचार से जीवन बदलता है, कर्म से मंजिल मिलती है और करुणा से समाज बदलता है। गांव के लोग भावुक हो उठे। अब ये गांव ज्ञान, प्रेम और सहयोग का केंद्र बन चुका था। आसपास के गांव से लोग यहाँ आने लगे। वे कहते, यहाँ के लोग इतने सुखी और शांत क्यों हैं? और जवाब मिलता, क्योंकि उन्होंने बुद्ध की शिक्षा को जीवन में उतार लिया है। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये गहरी शिक्षा मिलती है कि विचार दिशा दिखाते हैं। अगर विचार नकारात्मक हैं तो जीवन डूबेगा, अगर विचार सकारात्मक हैं तो जीवन तैरेगा। कर्म मंजिल तक पहुंचता है। केवल अच्छे विचार रखकर बैठ जाने से कुछ नहीं होता। कर्म ही सपनों को साकार करता है। करुणा समाज को बदलती है। जब हम दूसरों की मदद करने लगते हैं तो हमारी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। इसलिए हमेशा सकारात्मक सोचो, सही कर्म करो और करुणा के साथ दूसरों की मदद करो। यही बुद्ध का सच्चा मार्ग है और यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य। अगर ये कहानी आपको प्रेरणादायक लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल मोटिवेशन इंस्पायर्ड स्टोरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।